और फिलहाल सीधे चलते हैं दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दोहा यात्रा पर पहुंच गए हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान की अपनी कामयाब दौरा पूरा करने के बाद अब कतर पहुंच गए हैं। कतर हवाई अड्डे की सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कतर दौरा कई मायनों में बहुत खास है। बहुत सारे समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है और भारत कतर मैत्री संबंधों को बढ़ाने में भी ये दौरा कारगर साबित हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कतर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आप सीधी तस्वीरें एयरपोर्ट से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, कतर दौरा अपने आप में बहुत खास है। तेल का बड़ा उत्पादक और निर्यातक है कतर। बड़ी संख्या में कतर में भारतीय भी रहते हैं और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, अफगानिस्तान के कामयाब दौरे के बाद अब पीएम मोदी कतर पहुंच चुके हैं। कितनी उम्मीदें पीएम मोदी के इस दौरे से और क्या कुछ एजेंडा है पीएम मोदी का इस दौरे में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नासिर ने उनका यहाँ पर स्वागत किया है। उनको रिसीव करने के लिए वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और आज अगर हम बात बताएं तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि 8 वर्षों के बाद कोई भारत के प्रधानमंत्री कतर में आ रहे हैं। 2008 के बाद ये अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे और काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले जो कतर के अमीर हैं उनकी जो यहाँ पर भारत के अंदर उनका दौरा हुआ था, उसमें काफी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई थी और उसमें काफी कुछ सहमति बनी थी कि किस तरीके से दोनों देश आगे मिलकर काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बात करें या पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात करें या फिर इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, जिस तरीके से कतर से हम आयात करते हैं, कच्चा तेल हम आयात करते हैं और दूसरी तरफ से जो गैस है वो हम आयात करते हैं कतर से। तो निश्चित तौर पर कतर की इकोनॉमी जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसे में मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया है, उसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि कतर की तरफ से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत को मिलेगा। और जिस तरीके से आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ भी होगी और यहाँ के जो अमीर हैं उनके साथ भी मुलाकात होगी, निश्चित तौर पर ये एक उम्मीद जताई जा रही है कि न सिर्फ व्यापारिक और आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच बढ़ेंगे, बल्कि जिस तरीके से दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करते हुए दोनों देश विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने विकास की बात की और उम्मीदों की बात की। कौन कौन से समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद की जा रही है इस दौरे के दौरान? किया गया था कि भारत कतर के साथ मिलकर कतर में ही एक संयंत्र लगाएगा उर्वरक के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो काफी सप्लाई जो है वो स्टील की है, आयरन की है, प्लास्टिक की है
और इसके अलावा जो भारत सप्लाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर हम देखें तो काफी जो इंजीनियर्स हैं, मेडिकल के क्षेत्र में बात करें, वो लोग कतर आते हैं, भारत से आते हैं और कतर को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र की बात की जाए, दोहा बैंक जिस तरीके से हमारे भारत में दिखाई देता है, साउथ के इलाकों में ज्यादा दिखाई देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो कतर के अंदर और दोहा में दिखाई देता है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़े हैं, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इस बात प्रधानमंत्री ने कहा है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाया जाएगा। जो वीजा की जो दिक्कतें हैं वीजा की, उसको जो है और सरल किया जाएगा। लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के देशों में आए, इस तरह की शुरुआत की जाएगी। टूरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो देश की विकास की गति को आगे बढ़ाता है। उसमें प्रधानमंत्री पहले ही सभी देशों के साथ मिलकर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टूरिज्म बढ़ाया जाए और इस तरीके से जो भी संभावनाएं हैं दोनों देश मिलकर आपस में आगे काम कर सकते हैं, उसकी कोशिश दोनों ही देश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा जा रहा है कि लगातार गल्फ देशों की यात्रा कर रहे हैं और उसके पीछे मकसद यही है कि गल्फ देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए जाएं। गल्फ देशों के साथ हमारे जो पहले संबंध रहे हैं उनको आगे और बढ़ाया जाए, आगे और लेकर जाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारत लगातार शक्ति के रूप में उभर रहा है, विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सभी देशों का साथ लेकर और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, यही अनुज, कतर में तमाम भारतीय भी रहते हैं, बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय रहते हैं। भारतीयों में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर? बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आज सबसे पहले जो भारतीय मजदूर जो यहाँ पर काम करते हैं उनके साथ वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो इंडियन कम्युनिटीज है उसके साथ भी मुलाकात करेंगे। करीब 6.5 लाख भारतीय यहाँ पर रहते हैं जो अपने अलग अलग काम करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ की सरकारी नौकरियों में काम करते हैं। एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि जब देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में आते हैं, भारतीय निवासियों से मिलते हैं, तो एक उम्मीद उनके अंदर जगती है। जो मजदूर जो यहाँ पर काम करते हैं उनके साथ। अनुज, आप अपनी नजर बनाए रखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा अपने आप में बहुत खास रहने वाला है। इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है और वहां पर जो भारतीय हैं उनमें भी गजब का उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। फिलहाल